ना सबर का मतलब सफर है, SUFFER, ना सबर का मतलब है वेट करना। ओके, पेशेंस इज नॉट वेटिंग, सबर इज नॉट वेटिंग। सबर का मतलब जो है वो वेट करना नहीं है। सबसे बड़ा विजन अल्लाह ने दे दिया हमें। इब्न अल कय्यम जैसे कहते हैं ना, ओ यू हु इज पेशेंट, जस्ट अ लिटिल मोर रिमेन्स, जस्ट अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा, सारी जिंदगी इसी तरह गुजारनी है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस जन्नत करीब है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह से मुलाकात करीब है। तवक्कुल के लिए सब्र चाहिए। तवक्कुल क्या होता है? अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करना, अल्लाह ताला पर एतबार करना, ट्रस्ट करना। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला कई वादे कुरान में करते हैं, उन वादों पर एतबार करना। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उससे निकाल लेगा। वयरज़ुकू मिन हैसु ला यहतसिब, वहां से देगा, उसका गुमान भी नहीं जाता। दूसरा तरीका है ब्रेकिंग द ग्रिप ऑफ रूमिनेशन। रूमिनेशन यानी ओवर थिंकिंग, यानी आप उस डेडली साइकिल को ब्रेक करें जो आपको बार बार रिपीट करा रहा है, उस थॉट की तरफ वापस ला रहा है। उसके बहुत से तरीके देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब तुम गुस्से हो तो उस जगह से उठ जाओ, पानी पी लो, लेटे हुए हो खड़े हो जाओ, खड़े हुए हो बैठ जाओ, बैठे हुए हो लेट जाओ, वगैरह वगैरह। तो दिस इज ब्रेकिंग द साइकिल। ठीक है, इसी तरह जब कोई ट्रिगर आता है ना गुनाह का, बस असल में वो इसलिए उसका ख्याल नहीं रहता क्योंकि आपका जो ब्रेन का सिस्टम उस वक्त हावी हुआ होता है ना, उसको सेलियंस नेटवर्क कहते हैं इंग्लिश में, उस पर आपने ज्यादा वर्किंग की होती है तो वो हावी हो जाता है। और प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो सामने का एरिया ना, उस पर आपकी इतनी वर्किंग नहीं होती, तो उसको वो शट डाउन कर देता है, उसको वो लॉक कर देता है। इसलिए उस टाइम जो है ना वो आप में सकत नहीं रहती कि आप कुछ सोच सकें, और आपसे वही चीज हो जाती है जो नफ्स करवाना चाह रहा होता है। ठीक, तो इसका ही तरीका देन अगेन यही मैं बता रहा हूं ना कि आपने इस जगह को स्ट्रॉन्ग करना है, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को। और वो इसी तरह होगा कि आप ये एक्सरसाइजेस कर करके, डिस्प्यूट करके, तज़कियात और तदब्बुर करके, तफक्कुर करके, जगह मुसल्ले के बाद वहां बैठ के जरा जिक्र करके, जरा इनहेल करके, एक्सेल करके, ठीक है ना, अपने इस एरिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इससे फिर बड़ा फर्क पड़ेगा। और ये इस तरह भी स्ट्रांग होता है कि जैसे आप पहले दिन जिम जाएं तो पहले दिन वेट ज्यादा उठाएं तो खलियां पड़ जाती, दूसरे दिन आप आए ना डर के, तो फिर तो मसल कभी बिल्ड नहीं होगा ना। मसल को बिल्ड करने के लिए डेली आना पड़ेगा। तो इसलिए आपको वो जो पहला बहुत ज्यादा एक वो आया हुआ है ना दिमाग पे जो चीज चढ़ी, अगर आप उसको किसी तरह कंट्रोल कर लेना तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आसान होगा, उससे नेक्स्ट टाइम और आसान होगा, वो मसल बिल्ड होता जाएगा दिमाग का भी। ठीक है, तो ये ब्रेक करना पड़ेगा किसी तरह ना, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेकिंग द ग्रिप ऑफ रूमिनेशन के दिमाग कहीं और लगा लें, वॉक पे निकल जाएं, कुछ और करने लग जाएं, द बेस्ट यू कैन डू इज खामोश हो जाए। ठीक है, और ये बेहतरीन नुस्खा है हस्बैंड वाइफ की लड़ाई के लिए कि दोनों खामोश हो जाएं। यकीन करें 15 मिनट बाद उनको फील हो जाएगा ये कोई पॉइंट नहीं था जिसपे हम बहस कर रहे हैं, लेकिन अगर उस टाइम वो बहस चल पड़ी, वो साइकिल चल पड़ा, फिर वो मसले और बढ़ जाएंगे। ठीक है, और कई बार खामोशी से बहुत बहुत बड़े बड़े मसले जो ना हल हो जाते हैं। ठीक है, ये है ब्रेकिंग द ग्रिप ऑफ रूमिनेशन। तो हाउ टू रिड्यूस नेगेटिविटी, डिस्प्यूट नेगेटिव थिंकिंग नंबर 1। दूसरा, उस साइकिल को ब्रेक करें, वहां से उठ जाए, उस ओवर थिंकिंग को किसी तरह ब्रेक करें, एक्सरसाइज में कर लें, जिम चले जाएं, कोई चाय पिए, ठीक है ना, कोई अपने आप को ट्रीट करें वगैरह वगैरह, और उसको इतनी लिफ्ट ना कराएं, वरना क्या होगा कि वो आपके दिमाग में जड़ पकड़ जाएगी चीज और फिर वो फैल जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें रियल है और ये नबवी तरीके एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, लास्ट चीज हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, हाउ टू बिल्ड ग्रैटिट्यूड और सेवरिंग कैसे करना है और हाउ टू रिड्यूस नेगेटिविटी। आखिरी चीज सबर। अब नया टॉपिक, एक्चुअली सबर एक नया टॉपिक है। ठीक है, सबर से भी हम पॉजिटिव साइड पे आएंगे, इसलिए मैं सबर पढ़ा रहा हूं। सबर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि देखिए सबर जो है ना ये इतना डीप कॉन्सेप्ट है कि सबर में होप भी आता है, ऑप्टिमिज्म भी आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी आती है। ये तीनों टॉपिक्स इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सबर में कवर होते हैं। ठीक है, इसलिए सबर मैं आपको इंशाल्लाह आप डिटेल में पढ़ाऊंगा। आज थोड़ी झलक दे देता हूं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि जब वर्ड सबर आपके माइंड में आता है तो इंग्लिश के वर्ड्स में होता है, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, इंग्लिश के कौन कौन से वर्ड्स आपके जहन में आते हैं वो मैं लिखता हूं, चले आप बताना शुरू करें। पेशेंस, वो तो उसकी स्ट्रेट इंग्लिश की ट्रांसलेशन होगी, पेशेंस, टॉलरेंस,
इंड्योरेंस। इंड्योरेंस क्या होता है? बर्दाश्त, बिल्कुल। और परसिवियरेंस, और क्या होता है परसिवियरेंस? स्टेडफास्ट रहना, बिल्कुल। और स्टेडफास्टनेस इटसेल्फ एक वर्ड है। स्टेडफास्ट रहना, परसिवियरेंस शो करना, और क्या है? स्टेडफास्ट से भी क्या बोलते हैं? इस्तिकामत, इस्तिकामत, जी। यानी वो जम जाना, यानी ये और वो एक ही है, खड़े रहना। परसिवियरेंस जो है ये है कि जब कोई मुश्किल आई है तो आप उसको गुजरे, उससे गुजरें, जिस तरह से गुजरने का हक है, उसको परसिवियरेंस कहते हैं जी। और रेजिलियंस, जबरदस्त जी। कॉम्प्रोमाइज, होप जी, होप, होप। ऑप्टिमिज्म भी कह सकते हैं। होप और ऑप्टिमिज्म में वैसे क्या फर्क है? होप इज जनरल होप, उम्मीद, पूरी उम्मीद। ऑप्टिमिज्म इज अबाउट फ्यूचर। ऑप्टिमिज्म और होप में, ऑप्टिमिज्म होता है फ्यूचर के बारे में होपफुल होना, ठीक है, वो ऑप्टिमिज्म है। और टॉलरेंस भी हो गई, ठीक है, ऑप्टिमिज्म हो गया, होप हो गई, पेशेंस, कंपोजर, गुड, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसका लुग़वी मायनी बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त अरेबिक जो लुग़वी इसका मायनी, साबारा इसका रूट वर्ड है। क्लासिकल अरेबिक जो स्कॉलर्स हैं वो इसके 3 मायनी बयान करते हैं लफ्ज़ सबर के, ठीक है। पहला मायनी है टू रिस्ट्रेन, टू होल्ड बैक, किसी चीज को पकड़ लेना, पकड़ कर होल्ड बैक कर लेना, ठीक है। जैसे ऊंट जब भाग रहा होता था तो उसकी जो रेन है उसको पकड़ लेते थे, पकड़ कर उसको रिस्ट्रेन कर लेते थे, ठीक है। तो सबर का एक मायनी है रिस्ट्रेन करना, होल्ड कर लेना, ठीक है। दूसरा मायनी है टू टाई समथिंग फर्मली, किसी चीज को बांध देना अच्छे से। जैसे घोड़े को, कैमल को जब अरबी बांध देते थे वो भी सबर कहलाता था, ठीक है, उसको बांध दिया अच्छे से। और तीसरा इसका मायनी है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम एस्केपिंग, किसी चीज को रोकना, भागने से, एस्केप करने से रोकना, ठीक है। इन शॉर्ट इसका लिटरल मायनी ये बना अरबी में टू होल्ड समथिंग फर्मली इन प्लेस, किसी चीज को उसकी जगह पर फर्मली होल्ड कर लेना, बांध लेना, ठीक है। तो अब देखिए सबर का कॉन्सेप्ट कितना खूबसूरत है। ना सबर का मतलब सफर है, SUFFER, ना सबर का मतलब है वेट करना, ओके। पेशेंस इज नॉट वेटिंग, सबर इज नॉट वेटिंग। सबर का मतलब जो है वो वेट करना नहीं है, कुछ जो है वो मौकों पे वेट करना भी हो सकता है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वेट किया था इन द, वहां पे जो था कुआं था, जैसे यूनुस ने भी वेट ही किया था ना, कभी कभी वेट भी है, लेकिन नहीं, सिर्फ वेट नहीं है, सबर है वेटिंग विद अ गुड एटीट्यूड, ये सबर कहलाएगा, ठीक है। सिर्फ वेट करना सफरिंग भी बन सकता है। वेट 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 वेट, किस लिए वेट? एक बंदे को पता ही नहीं वो वेट क्यों कर रहा है, ठीक है, मीनिंगलेस चीज है ना, उसको पता ही नहीं वो वेट क्यों कर रहा है। एक बंदे को पता है कि मैं जो है वो ट्रेन स्टेशन पे बैठा वेट कर रहा हूँ, ट्रेन ने आ ही जाना है, ठीक है, तो वो वेट कर लेगा। एक बंदा वेट कर रहा है, उसे पता ही नहीं मैं वेट क्यों कर रहा हूँ, पता नहीं ट्रेन के लिए कर रहा हूँ, बस के लिए कर रहा हूँ, हवाई जहाज के लिए कर रहा हूँ, पता नहीं किसके लिए वेट कर रहा हूँ, बस वेट कर रहा हूँ, तो वो फिर मीनिंगलेस चीज है, ठीक है। आमतौर पर सबको ना इल्म तो ही होता है कि मैं वेट, हाँ जी, हाँ जी, ये तो मतलब आमतौर वही मैं बता रहा हूँ कि आपको ये समझ होनी चाहिए आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना, वही सबर कहलाएगा ना। अगर आपको ये नहीं समझ आप किस चीज का वेट कर रहे हैं तो फिर वो जाहिर आपको टॉर्चर बन जाएगी आपके लिए चीज। जैसे जन्नत का इंतजार, सबसे बड़ा विजन अल्लाह ने दे दिया हमें। इब्न अल कय्यम जैसे कहते हैं ना, ओ यू हु इज पेशेंट, जस्ट अ लिटिल मोर रिमेन्स, जस्ट अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा, सारी जिंदगी इसी तरह गुजारनी है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस जन्नत करीब है, करीब है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से मुलाकात करीब है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। वो तो फिर अल्टीमेट विजन दे दिया ना हमारे दीन ने कि बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से मुलाकात हो जाएगी, एवरीथिंग विल मेक सेंस, ठीक है। तो सबर इज होल्ड योरसेल्फ फर्मली इन प्लेस। अब मैं आपको इसकी 3 डायमेंशंस बताता हूं, बहुत जरूरी। सबर की एक डायमेंशन है आपके इनर सेल्फ के साथ, आपकी इनर स्ट्रेंथ और इनर एबिलिटीज के साथ। वो क्या क्या नाम है वो आपके सामने रखता हूं। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल सबर की एक शक्ल है, ठीक है, और इसका ताल्लुक इनर स्ट्रेंथ के साथ है, ओके। रिस्ट्रेंट, अपने आप को क्या कर लेना, दबा लेना, ठीक है। जैसे आपको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है और आप दबा लेते हैं अपने आप को,
आप खामोश हो जाते हैं, ये भी एक इनर स्ट्रेंथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर वो है जो गुस्से में अपने आप पे काबू पा ले, ना कि वो जो रेसलिंग अच्छी करे। कंपोजर आप में से किसी ने कहा था, ये आपकी इनर डायमेंशन है, सबर की इनर स्ट्रेंथ है, इनर कंट्रोल है, ठीक है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो है वो एक इनर, इट इज फ्रॉम इनसाइड, समथिंग फ्रॉम इनसाइड। इसी तरह इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन क्या होता है कि आपको इमोशंस को रेगुलेट करना आता है, अपने जज्बात को, आपको गुस्से को रेगुलेट करना आता है, डाउन लाना आता है, आपको खुशी को कंट्रोल करना आता है, ये रेगुलेशन है, ठीक है। ये भी सबर की शक्ल है। अच्छा, एक इसकी मॉरल और स्पिरिचुअल डायमेंशन है सबर की, वो क्या क्या है? फोर्टिट्यूड का नाम कभी आपने सुना? फोर्टिट्यूड क्या होता है? फोर्टिट्यूड, लेट्स सी इट्स लिटरल मीनिंग। जी, करेज के साथ ताल्लुक है फोर्टिट्यूड का, ठीक है। बहादुरी शो करना, किसी हादसा, कोई हादसा हो गया, जैसे हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं, आपे से बाहर नहीं होते, तो वी आर शोइंग फोर्टिट्यूड, ठीक है। इसमें ब्रेवरी भी आ जाती है, एंड्योरेंस भी आ जाती है। ये आपकी मॉरल और स्पिरिचुअल डायमेंशन है, ठीक है, जो अल्लाह ताला की तरफ से गिवन है, गॉड गिवन है। इसी तरह एक्सेप्टेंस है। देखिए, अगर कोई बंदा सबर को ये डिफाइन करे ना एक्सेप्टेंस, तो वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है जब तक आप उस एक्सेप्टेंस को तकदीर के साथ नहीं जोड़ेंगे। मैरिली एक्सेप्टिंग इज नॉट सबर, ठीक है ना। जैसे आपको कोई थप्पड़ मार जाता है, मैं आपको कहूं जस्ट एक्सेप्ट वो तुम्हें थप्पड़ मार गया, तो ये आपके लिए मुश्किल होगा। अगर मैं आपको कहूं कि यार ये तुम्हारी किस्मत में लिखा होता थप्पड़, ठीक है, और इससे तुमने कोई सीखना है, तो वो आपके लिए एक पर्पसफुल चीज बन जाएगी, ठीक है, कि चलो अगर ये लगना ही था मुझे तो ठीक है, इससे मैंने कुछ लर्न करना है। तो एक्सेप्टेंस से मुराद है कि पैसिव एक्सेप्टेंस नहीं कि बस कबूल कर लिया, नहीं, अल्लाह के फैसलों पर एक्सेप्टेंस, ठीक है, तकदीर के ऊपर एक्सेप्टेंस। ये एक मॉरल एस्पेक्ट है सबर का, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, एक रूहानी एस्पेक्ट है सबर शो करने का, ठीक है। इसी तरह तवक्कुल, तवक्कुल है कि नहीं रूहानी एस्पेक्ट सबर का। तवक्कुल के लिए सबर चाहिए। तवक्कुल क्या होता है? अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करना, अल्लाह ताला पर एतबार करना, ट्रस्ट करना, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला कई वादे कुरान में करते हैं, उन वादों पर एतबार करना। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह उससे निकाल लेगा। वयरज़ुकू मिन हैसु ला यहतसिब, वहां से देगा, उसका गुमान भी नहीं जाता। दूसरा तरीका है ब्रेकिंग द ग्रिप ऑफ रूमिनेशन। रूमिनेशन यानी ओवर थिंकिंग, यानी आप उस डेडली साइकिल को ब्रेक करें जो आपको बार बार रिपीट करा रहा है, उस थॉट की तरफ वापस ला रहा है। उसके बहुत से तरीके देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब तुम गुस्से हो तो उस जगह से उठ जाओ, पानी पी लो, लेटे हुए हो खड़े हो जाओ, खड़े हुए हो बैठ जाओ, बैठे हुए हो लेट जाओ, वगैरह वगैरह। तो दिस इज ब्रेकिंग द साइकिल, ठीक है। इसी तरह जब कोई ट्रिगर आता है ना गुनाह का, यहाँ ये एक बात है कि उसमें इतना वक्त होता है कि उसका इतना गालिब होता है कि उसको यानी इसका ख्याल नहीं रहता। बस असल में वो इसलिए उसका ख्याल नहीं रहता क्योंकि आपका जो ब्रेन का सिस्टम उस वक्त हावी हुआ होता है ना, उसको सेलियंस नेटवर्क कहते हैं इंग्लिश में, उस पर आपने ज्यादा वर्किंग की होती है तो वो हावी हो जाता है। और प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो सामने का एरिया ना, उस पे आपकी इतनी वर्किंग नहीं होती, तो उसको वो शट डाउन कर देता है, उसको वो लॉक कर देता है। इसलिए उस टाइम जो है ना, वो आप में सकत नहीं रहती कि आप कुछ सोच सकें, और आपसे वही चीज हो जाती है जो नफ्स करवाना चाह रहा होता है, ठीक। तो इसका ही तरीका देन अगेन यही मैं बता रहा हूं ना कि आपने इस जगह को स्ट्रॉन्ग करना है, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को। और वो इसी तरह होगा कि आप ये एक्सरसाइजेस कर करके, डिस्प्यूट करके, तज़कियात और तदब्बुर करके, तफक्कुर करके, जगह मुसल्ले के बाद वहां बैठ के जरा जिक्र करके, जरा इनहेल करके, एक्सेल करके, ठीक है ना, अपने इस एरिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इससे फिर बड़ा फर्क पड़ेगा। और ये इस तरह भी स्ट्रांग होता है कि जैसे आप पहले दिन जिम जाएं तो पहले दिन वेट ज्यादा उठाएं तो खलियां पड़ जाती, दूसरे दिन आप आए ना डर के, तो फिर तो मसल कभी बिल्ड नहीं होगा ना। मसल को बिल्ड करने के लिए डेली आना पड़ेगा। तो इसलिए आपको वो जो पहला बहुत ज्यादा एक वो आया हुआ है ना दिमाग पे जो चीज चढ़ी है, अगर आप उसको किसी तरह कंट्रोल कर लेना तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आसान होगा, उससे नेक्स्ट टाइम और आसान होगा, वो मसल बिल्ड होता जाएगा दिमाग का भी, ठीक है। तो ये ब्रेक करना पड़ेगा किसी तरह ना, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेकिंग द ग्रिप और रूमिनेशन के दिमाग कहीं और लगा लें, वॉक पे निकल जाएं, कुछ और करने लग जाएं, द बेस्ट यू कैन डू इज खामोश हो जाए, ठीक है।
और ये बेहतरीन नुस्खा है हस्बैंड वाइफ की लड़ाई के लिए कि दोनों खामोश हो जाएं। यकीन करें 15 मिनट बाद उनको फील हो जाएगा ये कोई पॉइंट नहीं था जिसपे हम बहस कर रहे हैं, लेकिन अगर उस टाइम वो बहस चल पड़ी, वो साइकिल चल पड़ा, फिर वो मसले और बढ़ जाएंगे। ठीक है, और कई बार खामोशी से बहुत बहुत बड़े बड़े मसले जो ना हल हो जाते हैं। ठीक है, ये है ब्रेकिंग द ग्रिप ऑफ रूमिनेशन। तो हाउ टू रिड्यूस नेगेटिविटी, डिस्प्यूट नेगेटिव थिंकिंग नंबर 1। दूसरा, उस साइकिल को ब्रेक करें, वहां से उठ जाए, उस ओवर थिंकिंग को किसी तरह ब्रेक करें, एक्सरसाइज में कर लें, जिम चले जाएं, कोई चाय पिए, ठीक है ना, कोई अपने आप को ट्रीट करें वगैरह वगैरह, और उसको इतनी लिफ्ट ना कराएं, वरना क्या होगा कि वो आपके दिमाग में जड़ पकड़ जाएगी चीज और फिर वो फैल जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें रियल हैं और ये नबवी तरीके एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, लास्ट चीज हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, हाउ टू बिल्ड ग्रैटिट्यूड और सेवरिंग कैसे करना है और हाउ टू रिड्यूस नेगेटिविटी। आखिरी चीज सबर। अब नया टॉपिक, एक्चुअली सबर एक नया टॉपिक है। ठीक है, सबर से भी हम पॉजिटिव साइड पे आएंगे, इसलिए मैं सबर पढ़ा रहा हूं। सबर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि देखिए सबर जो है ना, ये इतना डीप कॉन्सेप्ट है कि सबर में होप भी आता है, ऑप्टिमिज्म भी आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी आती है। ये तीनों टॉपिक्स इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सबर में कवर होते हैं। ठीक है, इसलिए सबर मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ाऊंगा। आज थोड़ी झलक दे देता हूं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि जब वर्ड सबर आपके माइंड में आता है तो इंग्लिश के वर्ड्स में होता है, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ा हुआ, इंग्लिश के कौन कौन से वर्ड्स आपके जहन में आते हैं वो मैं लिखता हूं, चले आप बताना शुरू करें। पेशेंस, वो तो उसकी स्ट्रेट इंग्लिश की ट्रांसलेशन होगी। पेशेंस, टॉलरेंस, इंड्योरेंस। इंड्योरेंस क्या होता है? बर्दाश्त, बिल्कुल। और परसिवेरेंस, और क्या होता है परसिवेरेंस? स्टेडफास्ट रहना, बिल्कुल। और स्टेडफास्टनेस इटसेल्फ एक वर्ड है। स्टेडफास्ट रहना, परसिवेरेंस शो करना, और क्या है? स्टेडफास्ट से भी क्या वो इस्तिकामत, जी, यानी वो जम जाना, यानी ये और वो एक ही है, खड़े रहना। परसिवेरेंस जो है ये है कि जब कोई मुश्किल आई है तो आप उसको गुजरे, उससे गुजरें, जिस तरह से गुजरने का हक है उसको परसिवेरेंस कहते हैं जी। और रेजिलियंस, जबरदस्त जी। कॉम्प्रोमाइज, होप जी, होप। ऑप्टिमिज्म भी कह सकते हैं। होप और ऑप्टिमिज्म में वैसे क्या फर्क है? होप इज जनरल होप, उम्मीद, पूरी उम्मीद। ऑप्टिमिज्म इज अबाउट फ्यूचर। ऑप्टिमिज्म और होप में ऑप्टिमिज्म होता है फ्यूचर के बारे में होपफुल होना, ठीक है, वो ऑप्टिमिज्म है। और टॉलरेंस भी हो गई, ठीक है, ऑप्टिमिज्म हो गया, होप हो गई, पेशेंस, कंपोजर, गुड, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसका लुग़वी मायनी बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त अरेबिक जो लुग़वी इसका मायनी, साबारा इसका रूट वर्ड है। क्लासिकल अरेबिक जो स्कॉलर्स हैं वो इसके 3 मायनी बयान करते हैं लफ्ज़ सबर के, ठीक है। पहला मायनी है टू रिस्ट्रेन, टू होल्ड बैक, किसी चीज़ को पकड़ लेना, पकड़ कर होल्ड बैक कर लेना, ठीक है। जैसे ऊंट जब भाग रहा होता था तो उसकी जो रेन है उसको पकड़ लेते थे, पकड़ कर उसको रिस्ट्रेन कर लेते थे, ठीक है। तो सबर का एक मायनी है रिस्ट्रेन करना, होल्ड कर लेना, ठीक है। दूसरा मायनी है टू टाई समथिंग फर्मली, किसी चीज को बांध देना अच्छे से। जैसे घोड़े को, कैमल को जब अरबी बांध देते थे वो भी सबर कहलाता था, ठीक है, उसको बांध दिया अच्छे से। और तीसरा इसका मायनी है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम एस्केपिंग, किसी चीज को रोकना, भागने से, एस्केप करने से रोकना, ठीक है। इन शॉर्ट इसका लिटरल मायनी ये बना अरबी में टू होल्ड समथिंग फर्मली इन प्लेस, किसी चीज को उसकी जगह पर फर्मली होल्ड कर लेना, बांध लेना, ठीक है। तो अब देखिए सबर का कॉन्सेप्ट कितना खूबसूरत है।